हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि विवाह पंचमी। और विवाह पंचमी क्या होता है। इस दिन भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ था। तो कैसे भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हम घर में कर सकते हैं, कैसे उनका उत्सव विवाह उत्सव हम घर में मनाए जाते हैं। और इसी दिन होता है हमारे बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव, यानी कि बिहार पंचमी। बिहार पंचमी और विवाह उत्सव एक ही दिन मनाया जाता है, परंतु इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह उत्सव के विषय में। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था। तो इसी तिथि को श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक है और माता सीता प्रकृति की प्रतीक आदि शक्ति है। इसलिए चेतना और प्रकृति के मिलन होने से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन श्री राम और माता सीता का विवाह करना बहुत शुभ माना जाता है। जिस तरीके से हम तुलसी विवाह करते हैं उसी तरीके से इस उत्सव को सबसे अधिक नेपाल में मनाया जाता है, क्योंकि माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। मिथिला और नेपाल में ये त्यौहार बहुत ही परंपरा रूप से मनाया जाता है। विवाह पंचमी को शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका इतना अधिक महत्व होने के कारण भी इस दिन विवाह कर्म नहीं किए जाते हैं। तो आपको सुन के हैरान हो रहा होगा कि इस दिन विवाह कर्म नहीं किए जाते, क्यों नहीं किए जाते। बस इस दिन को त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन विवाह कर्म क्यों नहीं किए जाते। इसके महत्व में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सीता माता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह कर्म नहीं करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से सीता माता मिथिला की पुत्री कहलाई जाती है, इसलिए मिथिलावासी माता सीता के दुख और कष्ट में वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। 14 साल के वनवास के बाद भी गर्भवती सीता माता का राम जी ने त्याग कर दिया था। इसी तरह राजकुमारी सीता होते हुए भी महारानी सीता को सुख नहीं मिला। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उनको ये संदेह रहता है कि माता सीता की तरह ही उनकी बेटी का जीवन भी दुख में ना हो। इतना ही नहीं, विवाह पंचमी में राम सीता के कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन की आगे की कथा बहुत ही दुख और कष्ट से भरी हुई है। और इस दिन कथा को सुख के सागर में छोड़ना ही बहुत ही उचित माना जाता है, इसलिए कथा का समापन कर दिया जाता है। इस दिन देश भर में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। राम और सीता के विवाह का पंचन नाटक के रूप में किया जाता है। राम सीता के विवाह के गीत गाए जाते हैं। सीता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने इस तिथि को जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर से वर्णन किया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माता सीता भगवान श्री राम और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए थे। राजा दशरथ के घर में श्री राम जी पैदा हुए और माता सीता राजा जनक जी के यहाँ पैदा हुए। बताया जाता है कि राजा जनक जी को माता सीता पृथ्वी से मिली थी। जब वो खेत में हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक सुंदर कन्या के रूप में माता सीता उन्हें मिले थे। एक दिन माता सीता ने खेल में मंदिर में रखा हुआ एक धनुष उठा लिया। उस धनुष को परशुराम जी के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता था। तभी राजा जनक ने ये निर्णय लिया कि माता सीता का विवाह मैं उसी से करूंगा जो इस धनुष को उठा लेगा। तो जब स्वयंवर की तिथि निश्चित की गई, सभी राजकुमारों को संदेशा पहुंचाया गया। इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आए। गुरु वशिष्ठ जी के साथ राम और लक्ष्मण जी उस स्वयंवर में दर्शक के रूप में आए, जो कि जब इस धनुष को जब स्वयंवर शुरू किया गया तो कोई भी इस धनुष को उठाना तो दूर, इस धनुष को हिला भी नहीं पाया। तब राजा जनक जी को चिंता हुई।
तब गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी भगवान श्री राम जी को कि तुम इस धनुष को उठाओ। तो जी गुरु की आज्ञा का मान रखने के लिए भगवान श्री राम जी ने उस धनुष को उठाया और उस धनुष में जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई वो धनुष टूट गया। इसलिए राम सीता का विवाह उस दिन हुआ था। तो उनके विवाह होने के कारण ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। राम जी और सीता आदर्श दंपति के रूप में माने गए और भगवान श्री राम को सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम होने का पद दिया गया। इसी तरह माता सीता ने पतिव्रता स्त्री होने का उदाहरण दिया। इस दिन सभी को अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान राम जी और सीता जी की आराधना करनी चाहिए। विवाह पंचमी के दिन भगवान विवाह कराने से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है? कहा जाता है कि अगर राम सीता जी के वैवाहिक जीवन की मंगल कामना का राम सीता जी से अगर हम अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करें और बाल कांड का हम राम सीता का विवाह का प्रसंग करें तो दोनों ही विषय अति उत्तम फलदायक होते हैं। पौराणिक जीवन से या हमारे जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत ही सुखमय होता है। अगर आपके बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही हो तो ये समस्या भी दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन हर तरीके से सुखमय होता है। वैवाहिक जीवन का आने वाली हर समस्याओं का अंत होता है। तो चलिए मैं आपको विधि बताती हूँ कि हमें विवाह पंचमी में कैसे क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि आप प्रातःकाल सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको श्री राम जी और सीता जी के विवाह का संकल्प लेना है। फिर वहाँ पे आपको मूर्ति स्थापना करनी है। मूर्ति किसी भी धातु की हो वहाँ पे आपको उनकी स्थापना करनी है। फिर आपको उनको चरणामृत आदि से स्नान कराना है। फिर आपको भगवान श्री राम जी को पीले वस्त्र और माता सीता जी को लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र और चुनरी उनको उड़ाना चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, जैसे कि उनके सामने आपको बाल कांड में माता सीता और राम जी के विवाह का वर्णन करना है, या वहाँ पे तुलसी माला से आपको जाप करनी है, या ओम जानकी वल्लभे नमः का मंत्र का आपको वहाँ बैठकर जाप करना है। फिर उसके बाद आपको माता सीता और भगवान राम जी का गठबंधन करना है। फिर आपको आरती करनी है, पूजन करना है, विधि सहित आपको पूजन आदि मन से करना है। फिर अगर आप चाहे तो गीत आदि कर सकती हैं अपने घर में उस दिन, और भोग आदि आपने बनाया है तो सभी को प्रसाद के रूप में वहाँ पर आप बांट दीजिए। फिर उसके बाद आपको जैसे पूरा विवाह जैसे माता सीता और भगवान जी के राम का पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो आपने माता सीता और भगवान राम जी का जो गठबंधन बांधा था वो गांठ आप अपने पास रख लीजिए, वो बहुत ही शुभ होता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो नव दंपति होते हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई होती है उन्हें आप अपने घर में आमंत्रण कराइए, उनके हाथों से अपने घर में पूजन आदि करवाइए। फिर उनको आप उपहार में कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। तो जी आज की वीडियो में मैंने आपको माता सीता और भगवान राम जी के विवाह के विषय में बताया, विवाह पंचमी के विषय में बताया है। तो जी आपको वीडियो ज़रूर ही हेल्पफुल लगी होगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।